नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ सोल्व करते हैं। आज हम इसका 20वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों आपका रिवीजन कराया जा रहा है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, टिहरी के पवार वंश के 55वें राजा का नाम है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह पवार वंश के 55वें राजा थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, 14 मई 1804 को खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, और उसके बाद सुदर्शन शाह पवार वंश का राजा बनता है। ठीक है, जो कि 55वां राजा था। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था दोस्तों सन 1887 ईस्वी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, बात करेंगे इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ तो वह 10 सितंबर 1887 को खूंट गांव शीतला खेत अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, तो इनके गांव का नाम भी याद रखना है, खूंट गांव शीतला खेत अल्मोड़ा। जीबी पंत के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्हें दोस्तों हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जीबी पंत को। जीबी पंत उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त है, और इन्हें दोस्तों 26 जनवरी 1857 में भारत रत्न प्राप्त किया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, और 1914 में काशीपुर में उदयराज हिंदू हाई स्कूल की भी स्थापना की। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की। तो जीबी पंत ने 1903 में। ठीक है, और काशीपुर में स्थित है उदयराज हिंदू हाई स्कूल। ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी 1914 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया। ठीक है, तो ये उल्लेख मिलता है दोस्तों तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में। ठीक है, तारीख एक मुबारक शाही पुस्तक में दोस्तों खड़क सिंह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये पुस्तक जो है दोस्तों, तो यह सर हिंदी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हमेल है। तो हमेल दोस्तों क्या है। तो यह एक प्रकार का आभूषण है। ठीक है, जो फ्रेंड्स सिक्कों की बनी माला होती है और इसे गले में पहना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिक्कों की बनी गले की माला हमेल कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। तो ये पता लगाया था दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया गया था। छठा प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था। तो ये था दोस्तों त्रित्सु जन का शासन। ठीक है, तो त्रित्सु जन का शासन था वैदिक कालीन उत्तराखंड में। सातवां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो ये थे दोस्तों हेनरी रैमजे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हेनरी रैमजे का कार्यकाल आता है 1856 से 1884 तक। ठीक है, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल होता है। 1857 की क्रांति, इसे दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई 1857 की क्रांति की, तो वह 10 मई से मानी जाती है। ठीक है, बात करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में दोस्तों 1857 की क्रांति 22 मई से शुरू होती है। ठीक है, तो 22 मई से शुरू होती है 1857 की क्रांति। इसे डिटेल में जानेंगे तो दोस्तों 1857 की क्रांति 22 मई 1857 को उत्तराखंड में शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के समय रोहेलखंड के नवाब थे दोस्तों खान बहादुर
खान, ठीक है, इसने अपने सेनापति कालू खां के नेतृत्व में हल्द्वानी में 1000 क्रांतिकारियों के साथ कब्जा कर लिया था, ठीक है। और ये कब्जा क्या था 17 सितंबर 1857 में। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कालू खां के नेतृत्व में हल्द्वानी पर कब्जा कब किया गया, तो 17 सितंबर 1857 में किया गया था, ठीक है। और इन क्रांतिकारियों को हटाने के लिए रैमजे ने दोस्तों मैक्सवेल व चैकमैन 2 अधिकारियों को भेजा था और इन्होंने 18 सितंबर 1857 को हल्द्वानी को स्वतंत्र करा दिया था। मतलब 17 सितंबर को कब्जा किया था कालू खां के सैनिकों ने, ठीक है। और जो मैक्सवेल और चैकमैन आए तो इन्होंने दोस्तों 18 सितंबर को यह खाली करा दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि उजली और अनेरी से होली का संबंध है। तो दोस्तों उजली और अनेरी ये 2 होलियों के नाम हैं। इसका संबंध है दोस्तों थारू जनजाति से। तो थारू जनजाति में 2 प्रकार की होली मनाई जाती है, उजली और अनेरी। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में पहली उद्योग नीति की घोषणा की गई। तो उत्तराखंड में दोस्तों पहली उद्योग नीति की घोषणा की गई थी 8 जुलाई 2001 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगाली मठ स्थित है। तो अंगाली मठ यह फ्रेंड्स टिहरी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है कि चित्रकार मूलाराम का पारिवारिक पेशा था। तो पारिवारिक पेशा था इनका सुनार, ठीक है। तो मूलाराम के जो वंशज थे तो वह सुनार थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। मूलाराम ये दोस्तों गढ़वाल चित्रकला शैली के एक चित्रकार थे जिनका जन्म 1733 में श्रीनगर में हुआ था। और इनके जो वंशज थे तो वह दोस्तों सुलेमान सिखों के साथ गढ़वाल आए थे। सुलेमान सिखो यह दोस्तों दारा सिखों का पुत्र था जो औरंगजेब के डर से गढ़वाल भागकर आया था और पृथ्वी शाह ने दोस्तों इसे संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां से किया गया। तो नमामि गंगे योजना इसका शुभारंभ किया गया था 7 जुलाई 2016 हरिद्वार से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो हरिद्वार से दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 7 जुलाई 2016। अगला प्रश्न है, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित हैं। अरुण जखमोला यह दोस्तों वॉलीबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है, मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो ये की थी दोस्तों NM जोशी ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो उत्तराखंड में हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी 1967 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 24-25 जून 1967 में हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना फ्रेंड्स रामनगर में की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया। तो गंगोत्री में स्थित है गंगा माता मंदिर जिसे दोस्तों अमर सिंह थापा के द्वारा बनवाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अमर सिंह थापा यह दोस्तों एक गोरखा था जिसने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। तो इसकी घोषणा की गई थी 1 जून 2002 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की जो घोषणा की गई तो वह 1 जून 2002 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि मेंबर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक है दोस्तों GRC विलियम्स की। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करेंगे, एक आती है दोस्तों होली हिमालय पुस्तक जो 1905 में प्रकाशित की गई और इसी में ही दोस्तों उत्तरायणी मेले का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। और एक है दोस्तों हिमालय फोकलोर। तो ये दोनों पुस्तक हैं दोस्तों शेरमन ओकले की, ठीक है। और HG वाल्टन की पुस्तक आती है दोस्तों देहरादून गजेटियर्स, अल्मोड़ा गजेटियर्स, ठीक है। तो ये जो है गजेटियर्स ये आपके HG वाल्टन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हूण वास्तुशैली। ठीक है, जो जौनसारी जनजाति है तो उनका प्रसिद्ध मंदिर है हनोल, जो आपका देहरादून में स्थित है। तो इस हनोल मंदिर की वास्तुशैली आती है दोस्तों हूण वास्तुशैली। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो शीतकाल में दोस्तों बद्रीनाथ धाम की जो पूजा की जाती है तो वह नरसिंह मंदिर में की जाती है। नरसिंह मंदिर यह दोस्तों जोशी मठ में स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नरसिंह मंदिर जो है यह दोस्तों आपका बसंत देव ने बनवाया था। जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसमें दोस्तों 3 परिवार आते हैं और 3 परिवार में जो प्रथम परिवार है उसका संस्थापक था बसंत देव, और बसंत देव के द्वारा ही दोस्तों नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि द दून स्कूल का संस्थापक कौन था? तो द दून स्कूल जो देहरादून में स्थित है इसका संस्थापक था दोस्तों सतीश रंजन दास। ठीक है, तो और इसकी स्थापना जो की गई तो वह 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाधिया नदी सहायक नदी है। तो लाधिया नदी जो है यह दोस्तों काली नदी की सहायक नदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। काली नदी यह दोस्तों उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है और इस नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है दोस्तों लाधिया नदी, जो कि दोस्तों चंपावत के चूका नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई आती है 252 किलोमीटर। ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित लिपू लेक नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों काला पानी व्यास आश्रम, और वहीं से दोस्तों इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो जागेश्वर धाम जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, इसमें दोस्तों 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दीपचंद और त्रिमल चंद इन 2 चंद राजाओं की मूर्ति मिलती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जो त्रिमल चंद है तो इसकी दोस्तों जो मूर्ति है तो वह रजत मुद्रा में मिलती है। अगला प्रश्न है कि शंकर गुफा कहाँ स्थित है? शंकर गुफा यह दोस्तों देवप्रयाग में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है जिसे सास बहू का संगम कहते हैं, और यहीं से दोस्तों गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, क्योंकि जो भागीरथी नदी है इसका नाम आगे को गंगा पड़ जाता है। अगला प्रश्न रहेगा जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हूण वास्तुशैली। ठीक है, जो जौनसारी जनजाति है तो उनका प्रसिद्ध मंदिर है हनोल, जो आपका देहरादून में स्थित है। तो इस हनोल मंदिर की वास्तुशैली आती है दोस्तों हूण वास्तुशैली। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो शीतकाल में दोस्तों बद्रीनाथ धाम की जो पूजा की जाती है तो वह नरसिंह मंदिर में की जाती है। नरसिंह मंदिर यह दोस्तों जोशी मठ में स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नरसिंह मंदिर जो है यह दोस्तों आपका बसंत देव ने बनवाया था। जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसमें दोस्तों 3 परिवार आते हैं और 3 परिवार में जो प्रथम परिवार है उसका संस्थापक था बसंत देव, और बसंत देव के द्वारा ही दोस्तों नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि द दून स्कूल का संस्थापक कौन था? तो द दून स्कूल जो देहरादून में स्थित है इसका संस्थापक था दोस्तों सतीश रंजन दास। ठीक है, तो और इसकी स्थापना जो की गई तो वह 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाधिया नदी सहायक नदी है। तो लाधिया नदी जो है यह दोस्तों काली नदी की सहायक नदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। काली नदी यह दोस्तों उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है और इस नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है दोस्तों लाधिया नदी, जो कि दोस्तों चंपावत के चूका नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई आती है 252 किलोमीटर। ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित लिपू लेक नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों काला पानी व्यास आश्रम, और वहीं से दोस्तों इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है?
तो जागेश्वर धाम जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, इसमें दोस्तों 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दीपचंद और त्रिमल चंद, इन दो चंद राजाओं की मूर्ति मिलती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जो त्रिमल चंद है तो इसकी दोस्तों जो मूर्ति है तो वह रजत मुद्रा में मिलती है। अगला प्रश्न है कि शंकर गुफा कहाँ स्थित है। शंकर गुफा यह है दोस्तों देवप्रयाग में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, जिसे सास बहू का संगम कहते हैं। और यहीं से दोस्तों गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, क्योंकि जो भागीरथी नदी है इसका नाम आगे को गंगा पड़ जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि एबट माउंट किस जिले में स्थित है। तो एबट माउंट पर्वत यह है चंपावत में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एबट माउंट पर्वत से दोस्तों लोहावती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, लोहावती यह उत्तराखंड की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। और यह दोस्तों काली में गढ़मुक्तेश्वर में मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि एबट माउंट से किस नदी का उद्गम होता है, तो लोहावती का। ठीक है, एबट माउंट कहाँ स्थित है, चंपावत के, ठीक है, चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं। तो नगाड़े खामोश हैं ये दोस्तों नाटक है गिरीश तिवारी गिरदा का। सही आंसर है ऑप्शन बी। बात करेंगे फ्रेंड्स हम मंगलेश डबराल की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह, हम जो देखते हैं। और दोस्तों हम जो देखते हैं इसके लिए मंगलेश डबराल को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आते हैं दोस्तों मनोहर श्याम जोशी, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला तो 2005 में मिला था क्याप रचना के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो फ्रेंड्स स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। स्कंद पुराण में ही कुमाऊं को मानस खंड और गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना गया है। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर स्थित है। तो लाखा मंडल दोस्तों यमुना और मोदरगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। लाखा मंडल में जो शिलालेख मिलता है तो वह दोस्तों रानी ईश्वरा का मिलता है। लाखा मंडल देहरादून में स्थित है। 29वां प्रश्न है कि परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। परिमार्जन नेगी तो इनका संबंध दोस्तों शतरंज खेल से है। इन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और यह दोस्तों चमोली जनपद के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है तिलाड़ी कांड का संबंध है। तो तिलाड़ी कांड जो हुआ तो ये हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 को। ठीक है, और इसका जो संबंध आता है तो वह वन अधिकारों से आता है। मतलब जो स्थानीय लोग थे उनसे उनके वन में जाने के अधिकार, ठीक है, छीन लिए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी के विरोध में तिलाड़ी कांड, ठीक है, की घटना घटी थी। तिलाड़ी कांड को ही उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो बराही देवी मंदिर यह है दोस्तों देवी धुराज चंपावत में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई। तो दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। इसी समय दोस्तों 31 मार्च 1976 को गढ़वाल मंडल विकास निगम की भी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 के वृद्धि दर कितनी है उत्तराखंड की। तो ये थी दोस्तों 18.81%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 18.81% उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर रही 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की संस्तुति पर
भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? तो योजना आयोग के द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया तो वह दोस्तों 1 अप्रैल 2001 को दिया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसन बैराज का निर्माण किया गया। तो आसन बैराज इसका निर्माण किया गया था 1967 में और यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। आसन बैराज को ही दोस्तों 2020 में उत्तराखंड का पहला रामसर साइट भी घोषित किया गया। आसन बैराज यह दोस्तों आपका 4 जैव आरक्षिति में से एक आरक्षिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा यह दोस्तों उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी में आते हैं मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग। ठीक है, ये 3-4 दर्रे आते हैं दोस्तों और एक आता है थांगला। ठीक है, थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला और नेलंग, ये 4 दर्रे आते हैं जो दोस्तों जो तिब्बत को उत्तरकाशी से जोड़ते हैं। और जो नेलंग घाटी आती है उसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। पहाड़ का रेगिस्तान, उत्तराखंड का लद्दाख, ये सभी बोला जाता है नेलंग घाटी को। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सभी को हमने डिटेल से जाना है जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। साथ में बताइएगा दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी तक आपने सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के माध्यम से दोस्तों आपको हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे और बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। जब हमारी ये प्रैक्टिस सेट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आपको टॉपिक वाइज उत्तराखंड कराया जाएगा और जल्दी दोस्तों आपको हिंदी और जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।